बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद टावरी। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूं। आज मैं ननकाना साहब में मौजूद हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। सरदार शाकिर हुसैन टावरी जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ननकाना साहब। तो आज हम इनसे बात करेंगे टावरी बरादरी के हवाले से और उनके मसाइल के बारे में, उनकी गुज़ारिशात के हवाले से, आपकी तालीम के बारे में बात करेंगे और वकालत के शोबे के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सरदार शाकिर हुसैन टावरी साहब से खसूसी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरे लिए ऑनर की बात यह है कि मैं एज अ टावरी का इंटरव्यू पहला कर रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको अजर दे। शाकिर साहब, अब हम बात अगर तालीम के हवाले से करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ कि आप इतना सफ़र करके बहावलपुर से ननकाना साहब तशरीफ़ लाए। ये आपने हमें ऑनर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद जो तालीम का सवाल है वो ये है कि हमारे जो तालीम इब्तदाई है वो टाट स्कूल से है, जो हमारे गांव का था। जी। और उसके बाद छठी में मैंने एडमिशन लिया था गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 फूलनगर, वहाँ से मैट्रिक की। उसके बाद एफ़ए भी वहाँ साथ ही था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फूलनगर। वहाँ से एफ़ए करने के बाद फिर बीए मैंने प्राइवेट किया। और उसके बाद मेरा कोई अपना बिज़नेस था गला मंडी में। तो मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे गुलाम अब्बास कादरी पट्टी साहब, बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही शानदार उस्ताद मोहतरम है वो। माशाल्लाह। और ऐसे उस्ताद हैं कि उन्होंने बदमाश जो स्कूल में बदमाश थे ना, उनको भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया और उनको आज ऑफिसर बनाया। माशाल्लाह, आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। ज़बरदस्त। अगर गुलाम अब्बास कादरी साहब का साया उनके ऊपर ना आता, उनका दस्ते शफकत उन बदमाशों के ऊपर ना आता, तो काश आज वो कई मर गए होते, कई जेलों में होते, कई घर उजड़ गए होते। तो ये सारा जो है ना क्रेडिट गुलाम अब्बास कादरी साहब को जाता है। तो वो मुझे एक दिन मिले तो मुझे कहने लगे कि बेटा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मेरा एक बिज़नेस है गला मंडी में, वो चला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बिज़नेस किसी और भाई को दे दें, आपको ये जेब नहीं देता, आप ऐसा करें कि आप लॉ करें। ठीक। आप क्योंकि हम गांव के नंबरदार भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको जेब देता है कि आप वकालत करें। मैंने कहा ठीक है सर। और मज़े की बात यह है कि सुबह लास्ट डेट थी एडमिशन की। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप सुबह जाएं और एडमिशन लें। फिर मेरी तरबियत में शामिल है कि मैं एक माँ बाप और दूसरा उस्ताद उसकी बात को नहीं टालता ही नहीं। तो मैं क्या कर जाके माँ बाप से मैंने मशवरा किया कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो है गुलाम अब्बास कादरी साहब, वो ये कह रहे हैं। तो मेरे जो वालिद ग्रामी हैं उन्होंने भी कहा कि जिस तरह आपको उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं आप वही करें। सही। तो फिर मैं गया लाहौर सुपीरियर लॉ कॉलेज से, मैंने एडमिशन लिया और वहीं से लॉ किया, क्योंकि वो एफिलिएटेड है पंजाब यूनिवर्सिटी से। सही। पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमारे पेपर लिए, एग्ज़ाम लिए और पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमें डिग्री दी। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अब वकालत के हवाले से बात करें तो एक अच्छे वकील में क्या खसूसियत होनी चाहिए, आप क्या देखते हैं? देखें जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अच्छे वकील में सबसे पहले तो ये जो मैंने आके इधर देखा है कि जो वकील मेहनत करता है दिन रात और अपने काम से जिसको लगाव है वही कामयाब है। और दूसरी अखलाकियात हैं, वो रिस्पेक्ट जो करता है ज़माना भी उसी को रिस्पेक्ट देता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो रिस्पेक्ट करे और उसको रिस्पेक्ट ना मिले। ठीक। अगर हम टामरी बरादरी के हवाले से बात करें तो टामरी बरादरी के मुतल्लिक़ कुछ थोड़ी सी मालूमात हमें दें। जी जी, टावरी बरादरी जो है ये, अगर आप हिस्ट्री की बात करें जी। तो हमारी हिस्ट्री जो है ये कबल मसीह है, बहुत पुरानी है। तो हेरोडोटस जो तारीख़ का बाबा आदम कहा जाता है, उसने हमारी हिस्ट्री के ऊपर एक कॉलम लिखा और उस लिखारी के जो उन्होंने लिखा उसके मुतल्लिक़, हमारी कौम के मुतल्लिक़, उसके मुताबिक हमारी कौम जो है ये बाई कास्ट, बाई रेस, बाई नस्ल, बाई ब्लड ये सैथियन है। सैथियन मीन्स जिसको हिंदी में साका बोला जाता है इधर। और ये यूक्रेन का एक इलाका है क्रीमिया, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ये कबल मसीह वहाँ से हिजरत करके ये थ्रो केच मकरान बरसगीर में इंटर हुए और मुल्तान को इन्होंने अपना मस्कन बनाया।
फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्तान से ये कुछ राजस्थान की तरफ हिजरत कबाइल कर गए, कुछ ये इधर पंजाब की तरफ, और कुछ ये पंजाब का इलाका मुजफ्फरगढ़ लिया, वहाँ तक जेलम तक ये कौम फैली हुई है मुख्तलिफ गाँव में। और हमारी गाँव के अपने मौजे हैं, अपनी नंबरदारियाँ हैं, अपनी ठाठ बाट है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर टामरी बरादरी के मसाइल के हवाले से बात करें तो आप क्या देखते हैं कि टामरी बरादरी में कौन से मसाइल हैं? जी, गुड क्वेश्चन। मैंने देखा है कि हमारी बरादरी में जो है ना, बाकी बरादरियों से तालीम के हवाले से बहुत कमी है, और आज भी बहुत कमी है। हमारे लोग जो हैं वो ज़िम्मेदारा शोबा से मुंसलिक हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी जो है औलाद है वो भी ज़िम्मेदारी करे। देखें जी, ज़िम्मेदार आज मशीनरी दौर है, एक बंदा भी कर सकता है। कम से कम आपके 4 बेटे हैं, 3 को तो पढ़ाएं ना, बल्कि जो ज़िम्मेदारा करता है उसको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि आजकल ज़िम्मेदारा भी वो आपको दवाई का नहीं पता, आपको खाद का नहीं पता, उसके ऊपर पैकेट कुछ और है, अंदर कुछ और है, ऊपर क्या लिखा हुआ है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप स्प्रे दुकान से लेके जाते हैं तो वो स्प्रे करनी होती है सूंडी की, लेकिन वो दुकानदार जो गलती से दे देता है ग्लाइफोसेट, जो ये घास वगैरह को जलाती है, तो वो आप कर देते हैं, आपको नुकसान हो जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप ज़िम्मेदारा करते हैं, तो दुकानदार की गलती है भी तो आप खुद वो पैकेट देख सकते हैं कि ये वो दवाई मीडा क्लोपरेट वो नहीं है, ये तो ग्लोफिसिट है। यानी कि आप अगर ज़िम्मेदारा करते हैं फिर भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, अगर आप जॉब करते हैं उसके हवाले से तो बहुत ज़रूरी है ना। तो हमारी कौम में तालीम की बहुत कमी है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी बरादरी जो है उनको मेरा मैसेज है कि अपनी औलाद को बढ़ाएं, खुदारा मेहनत करके बढ़ाएं। और जिन कौमों ने तालीम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया वो आज बहुत पीक पर है। ठीक है टामरी साहब, चीफ सरदार टामरी बरादरी सरदार शाहिद खान ऑफ कंजियारो सिंध से उम्मीद करजा गुजारिशात आपने की थी, तो उस हवाले से कुछ गाइड कीजिएगा। जी, मेरी मुलाकात हुई सरदार शाहिद खान टामरी साहब जो कंडियारों के रहने वाले और हमारी बरादरी के चीफ सरदार भी हैं जी। तो उनको मैंने कुछ गुजारिश की थी, तो उस पर अभी तक तो अमल नहीं हुआ। मेरी गुजारिशात ये थी कि हमारी बरादरी में कहीं भी कोई मसाइल बन जाते हैं, बरादरी टू बरादरी बन जाते हैं, या किसी और कौम के साथ बन जाते हैं, या कोई और मसाइल होते हैं, तो कौम को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इकट्ठा कौन कर सकता है? अब सरदार शाह हुसैन जो है वो सिंध से चल कर इधर तो नहीं आ सकता ना। उसके लिए मुनासिब ये है कि एक मीटिंग बुलाई जाए, हर गांव का जो नामवर शख्सियात हैं हमारी बरादरी के, उनको मीटिंग में बुलाया जाए और उनके मसाइल सुने जाएं। फिर क्या किया जाए कि हर गांव में जाकर जो मौजे हैं वहाँ जाकर जो नामवर शख्सियात हैं उनका एक इलेक्शन बरादरी में रह के वो करवाया जाए, और वहाँ पर सरदार मुंतखब बाकायदा तौर पर उनके ऊपर पगड़ी रखी जाए और उनकी अनाउंसमेंट की जाए कि ये आपके सरदार हैं, आपने ही मुंतखब किया है। इनके फैसले होंगे कि अगर आप बलदियाती इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जिसको ये मुनासिब समझेंगे आप उसको वोट देंगे। अगर आपका कोई मसाइल होता है, मसला बनता है, आप इनके पास आएंगे, ये हल करेंगे। अगर ये हल नहीं करते तो फिर उन सरदारों के ऊपर जो चीफ सरदार शाहिद हुसैन साहब हैं ना, उनके पास वो मसला जाएगा, वो हल करेंगे। अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक हमारे मसाइल कम हो सकते हैं। ठीक है शाकिर साहब, बात करें टामरी बरादरी की तो अक्सर आप देखते होंगे, मतलब पूरे पाकिस्तान में देख लें, इलेक्शन की बात करें तो टामरी बरादरी के दो मौज़े एक ही तहसील में होते हैं, तो वो खुद कैंडिडेट नहीं होते। एमपी का इलेक्शन देख लें, चेयरमैन का देख लें, कोई भी इलेक्शन दे दें, दूसरों को वोट दे रहे होते हैं, लेकिन आपस में उनकी इतना इख्तलाफात होते हैं कि वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारी बरादरी में जो मसाइल हैं उन मसाइल का हल यही है कि हर मौज़े का अपना सरदार हो, और सरदार जो है वो बरादरी में बैठ के उन मसाइल का हल सोचेगा और उन मसाइल को हल भी करेगा। जब वो मसाइल हल हो जाएंगे तो हल ऐसे ही होंगे कि जब इत्फाक होगा, इत्फाक ऐसे होगा कि जब सारे लोग इकट्ठे हो गए वो सरदार की बात को मानेंगे, मुतफिक होंगे। उसके बाद अब अगर आप अपनी पगड़ी किसी के ऊपर रखते हैं, किसी के सर के ऊपर रखते हैं, आप कैंपेन तो खुद कर रहे हैं, सारी मेहनत आप कर रहे हैं, तो पगड़ी किसी के सर के ऊपर सजा रहे हैं। इससे बेहतर नहीं कि आप अपना कैंडिडेट खड़ा करें, उसकी कैंपेन करें,
اس کو امیدوار لے کے آئیں اور اس کو کامیاب کروائیں، جو آپ کو پیار بھی کرے گا، آپ کے مسائل کو سنے گا بھی اور ان کو حل بھی کرے گا۔ بالکل صحیح بات۔ ہاں جی، ویلفیئر کے حوالے سے بات کریں تو کوئی ویلفیئر وغیرہ میں بھی چل رہی ہے آپ کی؟ جی ویلفیئر تو چلائی تھی، لیکن وہ 2-3 سال اس نے کام کیا، اس کے بعد رک گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے اور کرنے بھی نہیں دیتے، اور ہم ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ جب ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں تو ویلفیئر کا کام رک جاتا ہے۔ نقصان صرف غریب آدمی کا ہے، غریب آدمی کا نقصان ہے۔ ویلفیئر ہوگی تو غریب آدمی اپ ہوگا، غریب آدمی کے بچے اچھا کھانا کھائیں گے، اچھا کپڑا پہنیں گے، اور اچھی تعلیم غریب آدمی بھی اپنے بچوں کو دلوا سکے گا۔ تو میں چاہتا ہوں، اور میری چیف سردار شاد حسین صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ ویلفیئر کو دوبارہ آن کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہو، یہ تو ہم نے آپ کی پروفیشنل لائف کو ڈسکس کی۔ اگر پرسنل کو ڈسکس کریں تو آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ جی میری ہابی ہے ریڈنگس اور رائڈنگس۔ صحیح۔ ریڈنگس مینس بک پڑھتا ہوں مختلف ٹاپک کی، ادب سے بھی لگا ہوا ہے، اور رائڈنگ مطلب گھوڑ سواری، میں نے اپنے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر میرے سنڈے ایک چھٹی ہوتی ہے، وہ دن اسی شغل میں گزر جاتا ہے، یا کسی کی خوشی میں شامل ہونا ہوتا ہے، یا کسی کی فاتحہ غم میں شامل ہونا ہوتا ہے، یا پھر نہیں ہے تو پھر اپنا شغل کرتے ہیں۔ آئیڈیل پرسنالٹی کی بات کریں تو؟ جی آئیڈیل پرسنالٹی ایز اے مسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایز اے پاکستانی میں نہیں سمجھتا کہ قائد اعظم سے کوئی اعلیٰ ہماری آئیڈیل پرسنالٹی ہو۔ ٹریول کرنا کتنا پسند ہے آپ کو؟ بہت 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 پسند کرتے ہیں ٹریول۔ میں سندھ تک گیا ہوں، اسلام آباد، پنڈی، گلگت بلتستان سے لے کے اسلام آباد تک، اور وہاں سے لے کے کنڈیارو کا شکارپور تک گیا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹریول کے دوران جو چیز مجھے متاثر کرتی ہے نا، وہ لوگوں کی رسم و رواج ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا رسم و رواج کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور ہے، تو یہ چیزیں میں آبزرو کرتا ہوں۔ صحیح۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ٹامری برادری کو خاص طور پہ کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی احمد بھائی، میں پوری ٹاوری برادری کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ آپس میں اتفاق اور اتحاد کو قائم کریں۔ کچھ لوگ ہیں شر پسند عناصر ہیں، منافق ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ منافق کو آپ سائڈ پہ کر دیں، اس کو اللہ پاک ہدایت دے گا، لیکن باقی جو لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ تو پیار کریں، ان کے ساتھ پیار کریں، ان کے ساتھ اتحاد کریں۔ جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے پھر اللہ پاک منافق کو بھی اور شر پسند عناصر کو بھی ہدایت دے گا، اور وہ بھی راہ راست پر آ جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ، نوازش آپ کی۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود ٹامری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ QB Stores ضلع کا سب سے بڑا کڈ اسٹور، فیشنیبل رینج آف بیبی گارمنٹس، perfect range of ladies dresses with modern trends, complete range in ladies innerwear, cosmetics and shoes for all. QB Stores, King Road, Chowk Mandi, Bahauddin.